अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल ताकतवर दुश्मन को ज़ेर करने का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से, अल्लाह ताला की अनायत से, अल्लाह ताला के जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत से आपका जो दुश्मन है वो ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि निस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन मेरी आप सबसे ये बात मैं आपसे पहले करना चाहूँगा कि इस अमल को नाजायज़ मकासद के लिए हरगिज़ ना करें, क्योंकि यह अमल जो है नूरी अमल है। और इस नूरी अमल को आपने सिर्फ उस मकसद के लिए करना है जब आपका मकसद जायज़ हो। यानी कि वाक़तन हकीकतन आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है, आपके दुश्मन ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या आपके दुश्मन ने आपको जिसे कहते हैं कि किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया है, तो ही आप इस अमल को करें। बसूरत दीगर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप इस अमल को हरगिज़ ना करें। ठीक है, ये पहली बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इस अमल की कुछ शराइत भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। शराइत कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं, तो आप इस अमल की जो है शराइत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना पसंद करूँगा कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई अमल जो है वो मुख्तसर बताया करें, आप थोड़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि तफसील में जाते हैं। मैं उनसे ये बात कहूँगा कि भाई देखो, बात यह है कि रूहानियत और अमलियात तो नाम ही सब्र का है। सब्र और तहम्मुल का नाम रूहानियत और अमलियात है। अगर आपके अंदर इतना सब्र नहीं है कि आप एक अमल को पूरी तरह सुन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कितनी होती है, 10 या 12 मिनट की होती है। अगर आपके अंदर इतना सब्र और तहम्मुल नहीं है तो आप इस अमल को कैसे करेंगे, क्योंकि अमल करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अपने अंदर थोड़ा सा सब्र का मादा आप पैदा करें और इन बातों को इंतहाई गौर के साथ सुना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो इसके साथ अब हम अमल की तरफ चलते हैं कि अमल किस तरह से करना है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दुश्मनी पैदा क्यों होती है ना। पहला सवाल तो ये है कि दुश्मनी पैदा क्यों होती है, दो लोगों के दरमियान में दुश्मनी क्यों पैदा होती है। पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका दुश्मन आपसे दुश्मनी क्यों कर रहा है। ठीक है, उसकी दुश्मनी करने की वजह क्या है। अगर उसकी दुश्मनी करने की वजह ठीक है, दुरुस्त है, यानी कि आपने उस पहल किया या आपने एक बंदे को गाली दे दी और उसने वापस आपको गाली दी है, तो फिर तो दुश्मनी की वजह गलत हो गई ना, क्योंकि पहल आपने की थी, उसने पहल नहीं की, पहल आपने की थी। ठीक है, तो इस तरह आप इस अमल को ना करें अगर ऐसी कोई बात है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया और एक बंदा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और वो इस कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह वो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको जिसे कहते हैं कि ज़हनी और जिस्मानी अजियत दे, तो फिर आप इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है जो उसको निस्तो नाबूद कर देगी। अगर आप इस अमल को करते हैं, यह अमल यूट्यूब के ऊपर या आप इस अमल को किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर कहीं भी आपको ये अमल नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अमल ऐसा लाया जाए जो मुनफरिद हो, यूनिक हो, यानी उससे पहले उस अमल को शेयर ना किया गया हो। तो ये मेरी हमेशा से कोशिश रही है, तो उसके बाद ही मैं अमल लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो अमल की तरफ चलते हैं कि अमल कैसे करना है। तो दोस्तों, पहली चीज़, पहली शर्त अमल की क्या है कि आपके माँ बाप और आपके बीवी बच्चे, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, माँ बाप और बीवी बच्चे ये आपसे राज़ी हों। ये अमल की पहली शर्त है कि आपके माँ बाप और आपके बीवी बच्चे आपसे राज़ी हों, आपसे नाराज़ ना हों। ठीक है, ये पहली शर्त है। ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि जो बंदा अपने घर में कामयाब नहीं है, वो बंदा घर से बाहर भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात मेरी याद रखिएगा। चाहे ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो, आपकी ज़िंदगी की कोई भी फील्ड है, ज़िंदगी का कोई भी शोबा है जिसमें आप काम कर रहे हैं, अगर आप घर से पुरसकून नहीं हैं, घर से आपकी लड़ाई झगड़े हैं, आपके फितने फसाद हैं, तो आप बाहर कभी कुछ नहीं कर सकते। किसी भी दुश्मन के साथ मुकाबला करना तो दूर की बात है, आप अपने आम जिंदगी के मामलात को निपटा नहीं सकते अगर आप घर से, आपके घर के अंदर सुकून नहीं है, फितना फसाद है, ये सब चीज़ें। तो अब बात आ गई कि पहले क्या करना है। पहले ये करना है कि घर वालों के साथ आपका रवैया, आपका सलूक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपका रवैया इंतहाई जिसे कहते हैं कि आपका इंतहाई अच्छा होना चाहिए। अगर बिलफर्ज आपकी बीवी से कोई गलती हो गई, आपके बच्चों से कोई गलती हो गई, तो उनको माफ़ कर दें।
ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کریں، ان کو مار پٹائی مت کریں، ان کی تذلیل مت کریں۔ بعض لوگ تو ایسے جسے کہتے ہیں کہ بعض مرد تو ایسے وہ کہتے ہیں اس کو ایسے گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کی تذلیل رشتہ داروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسی اور اس میں تو کوئی اچھائی ہے ہی نہیں، اس میں تو ہر طرح کی برائیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس طرح کی باتیں اپنی بیوی کے متعلق اور رشتہ داروں کے سامنے کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کے دل میں پھر آپ کی محبت ختم ہو جائے گی، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی۔ تو یہ گھٹیا حرکتیں ہمارے مرد ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا، پاکستانی مرد خاص طور پہ یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گھٹیا حرکتوں سے دور رہیں اور اس طرح کے کام نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ عمل آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی غیر عام نہیں ہے، ہر بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے گھر کے باہر دشمن اس لیے بنتے ہیں کیونکہ آپ گھر میں ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں ٹھیک رہیں، گھر کے باہر دشمن ہے بھی تو آپ اس سے نپٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گھر سے ٹھیک نہیں ہیں تو گھر کے باہر دشمن سے آپ نہیں نپٹ سکتے، آپ کے اندر اتنا مورل کریج ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس سے نپٹ سکیں۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جس نے آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی اس نے آپ کے ساتھ بگاڑی ہے، آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تو آپ نے بعد نماز عصر کی نماز کے بعد آپ نے صرف 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ایک دن کا عمل کرنا ہے بس، کوئی اس میں اور کوئی شرائط نہیں ہے اور کوئی اس میں مسائل نہیں ہے، صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔